कल एक ऐतिहासिक डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ, भारतवर्ष में राम मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन होने जा रहा है। और न केवल हमारे भारतवर्ष की, उत्तर प्रदेश की, लेकिन सारे विश्व की निगाहें इस भूमि पूजन पर लगी हुई है। एक धार्मिक स्थल, एक धार्मिक नगरी जहाँ पर अच्छी बातें निकलना, प्रेम का संदेश निकलना, सौहार्दपूर्ण बातों को प्रकट करना और जन जन के जीवन में शांति प्रिय साम्राज्य की स्थापना की एक नींव वहाँ रखने जा रही है। हम भी अपने देश में उस आनंददायक अवसर का एक हिस्सा है और हम ये विनती और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उस निर्माण के कामों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। उस निर्माण के कामों में जितनों ने दान दिया है, जितनों ने सहयोग दिया है, जितनों ने प्रार्थनाएं की है, जितनों ने उपवास किया है, जितनों ने मन्नतें मानी है, परमेश्वर उन सब की प्रार्थनाओं को अपने राज में ग्रहण करे। क्योंकि हमारा देश शांति प्रिय देश है। हमारे देश में हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति की एक मन और एक चित्त होकर के जीवन जीने का तरीका हमारे देश के लोगों को आता है। इसलिए हम प्रसन्न हैं कि एक लंबे अवसर के बाद एक धर्म विशेष के लोगों को अपनी धार्मिक आस्था को पूर्ण करने का मौका आया है। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत से आशीष दें। हम भी प्रार्थना करते हैं कि वहाँ से जो संदेश निकले भूमि पूजन के बाद, इस देश में शांति और प्रेम और आनंद का एक साम्राज्य बढ़ता चला जाए, फैलता चला जाए। आइए हम विनती और प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि अभी तक आपने हम सबों को संभाले रखा है और वचन के द्वारा से, गीतों के द्वारा से, प्रार्थना के द्वारा से, धन्यवाद और निवेदन के द्वारा से प्रभु आपने हमें मौका प्रदान किया है कि हम अपने जीवन के दिल के उद्गारों को प्रभु आपके कदमों पर प्रकट कर सकें। और हमारी विनती, हमारी प्रार्थना करने का उद्देश्य केवल ये है कि सारी कायनात पर प्रभु आपका नियंत्रण है, सारी दुनिया पर आपका नियंत्रण है, स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। और इस चौकी में हम अदना से व्यक्ति इस संसार में निवास करते हैं। मनुष्य क्या है जो आप उसकी सुधि लेते हैं, लेकिन आपने अपने प्रेम को मनुष्य के जीवन में अपनी समानता से प्रकट किया है। आपने अपना अद्भुत प्रेम आज तक हमारे जीवन पर बनाए रखा है। इसलिए कठिन और जटिल परिस्थितियों में भी हम प्रभु आपको धन्यवाद देते चले जा रहे हैं और आपको सराहते चले जा रहे हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना प्रभु अपने राज में ग्रहण कीजिएगा। ये विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। अचानक से तेज कैसे हुआ था? हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए कुछ गीतों को गाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि बहुत अच्छी आवाज़ मेरी नहीं है और गीत गाने वाले लोग लॉकडाउन के कारण से आ नहीं पाते हैं, वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग नहीं आ पाते हैं। वो अपने अपने घरों में बैठ कर के वहीं पर प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और जहाँ भी हैं वो मनादी कर रहे हैं। आइए हम मिल कर के गाएंगे गीत नंबर 291, 291, प्रभु मेरा जीवन ले तेरा हो ये अभी से। प्रभु मेरा जीवन ले तेरा होवे अभी से। माइक चलेगा। ले समय की वो भी हो तेरे स्तुति करने को, ग्रहण कर इन हाथों को, इनसे तेरी सेवा हो
इच्छा को भी वश में कर, तेरे राह जीवन भर ले तू मेरा मान मालिन, के तुझ में हो यो लौलीन। मेरे हृदय का सारा प्रेम है प्रभु हो तेरा, ग्रहण कर मैं रहूंगा तेरा सदा सर्वदा। हम मिलकर एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर 124 बजाएंगे। संसार का सबसे बड़ा वैद्य। इस समय में दुनिया में सबसे बड़े वैद्य की, बड़े डॉक्टर की आवश्यकता है, और हम मसीहों का सबसे बड़ा वैद्य कोई है तो वह प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के साथ सबसे आसान और सबसे सरल और सबसे सहज और सबसे त्वरित कोई आशीर्वाद परमेश्वर का मिला तो वो चंगाई मिली। और जब चंगाई मिली तो मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कोरोना पीड़ितों को चंगाई दे। भारतवर्ष की रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा, बहुत तेज है। उसका कारण ये है कि इम्यून सिस्टम अच्छा होने के कारण से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में परमेश्वर उन्हें चंगाई दे रहा है। हमारी कलीसिया की बहन जैस्मीन जॉर्ज, जो एम्स अस्पताल में 8 दिन पहले एडमिट की गई थी, परमेश्वर ने उन्हें 4 दिन में ही ठीक कर दिया। 4 दिन में, 5वें दिन में जब उनकी रिपोर्ट ली गई, सेकंड रिपोर्ट, वो नेगेटिव आई। बहन एलिशबा, वो अभी अस्पताल में भर्ती है, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना पूरी कलीसिया मिलकर के प्रार्थना कर रही है, और वो भी नेगेटिव के कगार पर पहुंच गई केवल 6 दिन में। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में मिराकुलस काम किया है। ये 2-3 पॉइंट्स, 2-3 लोगों के नाम मैं ले रहा हूँ प्यारे मित्रों, लेकिन सैकड़ों और हजारों लोगों को और प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है। और वो लोग कुछ समय बाद धीरे धीरे आपके सामने आकर के गवाहियाँ देंगे। समय आएगा जब लोग अपने मुख से आकर के बताएंगे कि उनको अस्पताल में कैसा लगा, अस्पताल में वो कैसे थे, कैसे नर्सेज ने, कैसे डॉक्टर्स ने, कैसे वार्ड बॉयज़ ने, कैसे पैरामेडिकल लोगों ने, कैसे शासन के लोगों ने, कैसे बीएमसी ने, कैसे भोपाल के नगर निगम के कर्मचारियों ने, सहकर्मियों में कैसा उनके लिए अनोखा प्रबंध किया और अद्भुत रीति से उनकी सेवा की। ये सब हो सका ड्यू टू द ऑलमाइटी गॉड, परमेश्वर की ओर से। अगर किसी को सुविधा मिल रही है, अगर किसी को चिकित्सकीय लाभ मिल रहा है, अगर उचित दवाइयाँ उन्हें मिल रही, अगर इम्यून सिस्टम बढ़ रहा है, तो नाउ दिस इज़ द विल ऑफ गॉड। मनुष्य प्रयास करता है, उत्तर परमेश्वर देता है। विनती हम करते हैं, प्रार्थना वो सुन करके हमारे उत्तर देता है। मिलकर गाएंगे, संसार का सबसे बड़ा वैद्य। संसार का सबसे बड़ा वैद्य वो हमारा यीशु, उनको जो पाप से हुए कैद है, प्यार से बोलता यीशु। सब संसार में बेटा नाम, पृथ्वी स्वर में बेटा नाम,
बचाता है हर पाप और दुख में यीशु। वो प्यार से बुलाता है, कौन है और ऐसा यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु 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 है। भाइयों उसकी स्तुति गाएं, ऐसी योग्य यीशु। और बहनों तुम भी राग मिला धन्य यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। हे लड़कों तुम भी राग मिला, तुम्हारा भी है यीशु। बुजुर्ग की डाल आनंद से ला, तुमको बचाता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। स्वर्ग को जब हम सब जाएंगे, देखेंगे सामने यीशु। कभी न मृत्यु देखेंगे, सातान आना यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। एक कोरस और गाएंगे जो हमको मिलता है। परमेश्वर प्रेम है उद्धारा मुझे, परमेश्वर प्रेम है। 519 गीत नंबर 519। परमेश्वर प्रेम है उद्धारा मुझे। परमेश्वर प्रेम है उद्धारा मुझे, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए। मैं दबा हुआ निज पाप के भार से, मैं दबा हुआ उद्धारना था, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम
परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए, सराहूं तुझको सनातन प्रेम तू, सराहूं तुझको जब तक जीऊं, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम अपने प्रेरितों के विश्वास को एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, तुम्हारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर का एक वचन जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, और वह है रिजॉल्व टू स्टैंड। हम अपने जीवन में यह निर्णय ले लें कि रिजॉल्व टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डेविल। शैतान के सामने खड़े रह करके परिस्थितियों का सामना करना, विषम परिस्थितियों का सामना करना, साधारण परिस्थितियों का सामना करना, झूठ का सामना करना, सत्य को लोगों को बताना और संसार की दुर्बलताओं में ओवरकम हो करके, चिंताओं से ऊपर उठ करके परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहना। रिजॉल्व टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डेविल, वो शैतान के सामने खड़े होना। बाइबल में एक स्थान पर सबसे मुख्य बात है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अगर बाइबल की कोई है, और वो अंतिम पुस्तक है। और इस अंतिम पुस्तक 65 पुस्तकों की बातचीत पूरी हो चुकी है, और 66वीं पुस्तक की बातचीत अभी पूरी होना है, आने वाले समय में पूरी होना है। ये इस बात का बहुत स्पष्ट संदेश पवित्र सा द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ द बाइबल एंड द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ द यूरोपियन चर्चेज एंड बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ द एशियन चर्चेज। ये सब बातों को जब आप देखेंगे, सुनेंगे, पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा हुआ, नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा हुआ, यूनानी भाषा में लिखा हुआ। पुराने नियम में 39 पुस्तकें और नए नियम की 27 पुस्तकें। इन पुस्तकों का जो कंक्लूज़न है, जो विकेंद्रीकरण है, जो सेंट्रलाइजेशन है, वो केवल एक है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो प्रभु यीशु मसीह जब आ चुके, फिर गया, जब प्रभु यीशु मसीह आ चुके और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद की घटनाएं और प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले की घटनाएं, ये सब बातें जो थीं वो अलग अलग प्रकार से क्या हो रहा है? हेलो 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 हेलो, अब ठीक, ज़्यादा नहीं थी। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत से 17वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से 9वीं आयत से 17वीं आयत तक। द वर्स चैप्टर 7 वर्स 9 to 17। भविष्यवाणी की इस पवित्र पुस्तक में इस बात का वर्णन किया है, इसके पश्चात मैंने दृष्टि की और देखो प्रत्येक जाति, समस्त कुल, लोग और भाषा में से लोगों की एक विशाल भीड़
जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने तथा हाथों में खजूर की डाली लिए सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी थी। और लोग ऊंची आवाज से पुकार कर कह रहे थे कि इस सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से ही उद्धार है। सिंहासन के प्राचीनों के और चारों प्राणियों के चारों ओर समस्त स्वर्गदूत खड़े हुए थे। उन्होंने सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरकर और यह कहकर परमेश्वर की वंदना की और कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ और शक्ति और युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। इसके पश्चात प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा कि ये जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए लोग हैं वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, तू ही जानता है। और उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इस कारण मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वह उन पर अपनी छाया करेगा। वे फिर कभी भूखे और प्यासे न होंगे। उन पर न धूप और न ही तपन होगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के मध्य है उनका चरवाहा होगा। और जीवन जल के लोगों के पास, सोतों के पास वह उनकी अगुवाई करेगा। और परमेश्वर उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आपको, मुझको और सब लोगों को बहुत आशीष दे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की पवित्र वेदी पर उपस्थित हो सके, ग्रहण हो सके, आमीन। रिजॉल्व टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डेविल। इसके पश्चात यूहन्ना अपने इस प्रकाशित वाक्य में प्रकाशन देते हुए लिखते हैं कि मैंने एक दृष्टि की और क्या देखा कि प्रत्येक जाति और समस्त कुल और लोग और भाषा के वे सारे लोगों को एक विशाल भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए उस सिंहासन के सामने खड़ी हुई देखा। अब यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा, नॉट ओनली द क्रिश्चियंस, नॉट ओनली द अनॉइंटेड। हर एक भाषा, हर एक जाति, हर एक कुल और हर एक वर्ग के लोग श्वेत वस्त्र पहने हुए परमेश्वर के मेमने के सिंहासन के सामने खड़े हैं। और इस बात का वर्णन किया जा रहा है कि उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं। आज से 2100 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम नगर में प्रवेश किया था, उस नगर में प्रवेश करने का बड़ा अद्भुत नज़ारा था। और उस अद्भुत नज़ारे में एक ऐसा उदाहरण था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक गाँव में भेजा था। उस नगर के बीच में भेज करके चेलों से कहा कि तुम जाओ और उस नगर में घुसते साथ तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और उसको खोल करके ले आना। उसको कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और प्रभु यीशु मसीह इस गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर उस यरूशलेम नगर में, उस पवित्र नगर में उन्होंने प्रवेश किया था। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, पवित्र नगर, होली सिटी मतलब जहाँ पर पवित्र मंदिरों का भव्य आयोजन किया जाता है, जहाँ पवित्र मंदिर पाए जाते हैं, जहाँ लोग दंडवत करने जाते हैं, जहाँ लोग सिजदा करने जाते हैं, जहाँ लोग दान देने जाते हैं, जहाँ लोग चांदी और सोने और आभूषणों की ईंटें पहुँचा देते हैं, जहाँ सिंहासन को इतना भव्य बना देते हैं कि ईश्वर का सिंहासन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उस सिंहासन पर मेमना विराजमान है और मेमने के सामने एक बड़ी भारी प्रजाति है। सारी जाति है, सारी कुल है, सारी भाषा है और सारे मिक्स्ड क्राउड है। उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं
और बड़ी ऊंची आवाज में वो पुकार कर कह रहे हैं, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से ही सैल्वेशन है, उद्धार है। ये जाति बड़े जोर से चिल्ला के कह रही है, जो भीड़ है बहुत जोर से शंखनाद करके कह रहा है कि उस मेमने के सिंहासन, जो सिंहासन के ऊपर जो मेमना बैठा है, ओनली सैल्वेशन इज देयर। सैल्वेशन के लिए तीर्थ यात्राएं, धार्मिक अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थनाओं का परिणाम सैल्वेशन नहीं है। सैल्वेशन तो परमेश्वर के द्वारा से दिया हुआ ग्रेस है, अनुग्रह है, जो हमारे धार्मिक कृत्यों से हमें प्राप्त नहीं होते हैं और ना कभी हो सकते हैं प्यारे मित्रों। हाँ, धार्मिक कृत्यों से हमारे जीवन में नैतिक उत्थान हो सकता है, आध्यात्मिक उन्नति के कारण से हम परमेश्वर को देखने की शक्ति और उसको समझने का ज्ञान और उसको जानने का तत्व ज्ञान हमें मिल सकता है और मिलता ही है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम गिड़गिड़ा करके अपने पापों से परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तब वो कहता है कि द स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डेविल। और यहाँ पर इसी बात का वर्णन है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। फिर वहाँ लिखा है, सिंहासन के प्राचीनों के और चारों प्राणियों के चारों ओर समस्त स्वर्गदूत खड़े हुए थे। उन्होंने सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरकर और यह कहकर परमेश्वर की वंदना की, आमीन आमीन आमीन। मतलब ऐसा ही हो। मेमने से उद्धार है और मेमने से ही उद्धार मिलेगा। और वो मेमना कौन है? जब यूहन्ना ने, जब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जब यरदन नदी पर उन लोगों को आह्वान दिया कि मन फिराओ और अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि जो आने वाला था वो आ चुका। देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, वो जगत के पापों को उठा ले जाने के लिए संसार में आया। ये परमेश्वर का वही मेमना है, ये वही प्रभु यीशु मसीह है जिसे निर्दोष और निष्कलंक होने के बाद भी पिलातुस और हेरोदेस के समय में क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया था। लेकिन जब सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होगी, जब दोबारा पर प्रभु यीशु मसीह संसार में आएंगे, तो प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने क्या लिखा, कुछ बातें 6-7 शब्द हैं प्यारे मित्रों। इन शब्दों का बहुत गहरा असर है, इन शब्दों का बहुत गहरा अर्थ है। वो एक एक शब्द पे लाखों लाखों किताबें लिख गई। क्या है वो शब्द? वहाँ लिखा है, हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य और शक्ति युगान युग हो। एवरलास्टिंग लॉर्ड, अनंत जीवन का परमेश्वर, अनंत काल का पिता, आदि भी वो है, अंत भी वो है, अल्फा भी वो है, ओमेगा भी वो है, आरंभ भी वो है, अंत भी वो है। वो युगान युग तक जो था, जिसने इस क्रिएशन को किया, जो है, जिसने कि उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आकर के हमें एक दर्शन दिया, और वो पवित्र आत्मा दिया, जो पवित्र आत्मा आपको और मुझको इस संसार में अपने वरदानों को देती है। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 15वां अध्याय और उसके 58वें पद में, मेरे साथ जो प्रिय लोग हैं, मेहरबानी से मैं पद बोल रहा हूँ, उसको पढ़ते जाएंगे, मैं थोड़ा सा उसमें एलोबरेट करूँगा। गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू हैव द रिजॉल्व ऑफ फेथ टू स्टैंड विथ हिम एंड हिज ट्रुथ। परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसा निर्णय लें कि हम अपने विश्वास में फर्म होकर के स्टैंड ले सकें। बहुत बड़ी कठोरता, बड़े दृढ़ता के साथ में हम विश्वास में स्टैंड ले सकें। और दूसरी बात है, वो सच्चाई के ऊपर खड़े होकर के हम स्टैंड ले सकें। सच्चाई में खड़े होना और विश्वास में खड़े रहना आज भी बहुत बड़ी चुनौती है प्यारे मित्र। जब भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर का काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनके ऊपर दोषारोपण किया जाता है, उनका चरित्र हनन किया जाता है, उनके सामने ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जाती हैं कि वे परमेश्वर के कामों से हटकर परमेश्वर के कामों का काम ना करते हुए कुछ ऐसे रास्ते पर चले जाएं, ऐसे कमज़ोर हो जाएं, ऐसे वो बिखर जाएं, टूट जाएं कि वो परमेश्वर के पवित्र वचन को प्रचार ना कर सके। पढ़िएगा क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 18 अध्याय, उसकी 58वीं आयत, 15वां अध्याय
हाँ 58:58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़, वी शुड बी फर्म, दृढ़ रहो, अटल रहो। शैतान रिजॉल्व इन फ्रंट ऑफ द डेविल, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डेविल। दृढ़ रहो, मजबूत रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में बढ़ते जाने के लिए पौलुस कहता है क्योंकि यह जानते हो कि हाँ, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम जो तुम इस संसार में कर रहे हो वो परमेश्वर के राज्य में व्यर्थ नहीं प्यारे मित्र। मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन ईमानदारी के साथ अपनी सेवा करते हुए। और ईमानदारी के साथ सेवा करने का लेखा दुनिया के लोगों को नहीं बताना प्यारे। अकाउंटेबिलिटी इन फ्रंट ऑफ द मैन नहीं, अकाउंटेबिलिटी इन फ्रंट ऑफ द गॉड। हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है, हमारे जो काम है, हमारा जो परिश्रम है, हमारी जो मेहनत है, हमारा जो विश्वास है जिसमें हम फर्म होकर के खड़े हैं, उस विश्वास को थामे रखने के लिए वो कहता है रिजॉल्व टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डेविल। शैतान के सामने खड़े रहना आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और शैतान इन दिनों में क्या कर रहा है प्यारे मित्रों? कोरोना वायरस जैसा भयानक प्रकोप भेज दिया। वो इंसास जैसा तूफान, जहां अमेरिका में भयानक तूफान एक ऐसा चला आ रहा उठ रहा है जो सुनामी से और क्या कहते जो अलग अलग जो तूफान आए थे, उन तूफानों से भी कुछ अलग प्रकार का तूफान है। ऐसे तूफान, ऐसे भूकंप, ऐसी महामारी, ऐसी मरी जो लगातार कभी हमने देखा नहीं था, वो एक के बाद हमको देखना पड़ रहा है। और इसीलिए इस समय रिजॉल्व टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डेविल, अपने जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, फर्म फेथ के साथ, फर्म ट्रुथ के साथ सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। पहला राजाओं की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में वहाँ लिखा है, जहाँ पर शमूएल ने कहा, उनके सामने एक परीक्षा आई। पढ़िएगा क्या? शमूएल या एलिया? और एलिया ने, हाँ एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, और एलिया इन लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक दो चित्ता मन रहेगा कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, संसार की बातों को भी कर लूँ और ईश्वर के कामों को भी करता चला जाऊँ? प्रभु में प्रिय, दो विचारों में तुम कब तक लटके रहोगे? बाइबल कह रही है, आगे पढ़िए। यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लियो, यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो, और यदि बाल जबूल देवता हो तो उसके पीछे हो लो। वहाँ पर क्या हुआ था कि एलिया के सामने एक बड़ी भारी चुनौती आ गई, चैलेंज आ गया था। और चैलेंज ऐसा था कि तत्कालिक राजा ने, अहाब राजा के सामने में बहुत से उनके जो नबी थे, उनके जो जादूगर थे, वो अलग अलग प्रकार के कामों को करते थे। और उसके साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए जनता के सामने, प्रजा के सामने उनको गुमराह करने के लिए कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते थे। देवी देवता बैठाल देते थे, मूर्तियां बैठाल देते थे, उनसे बलिदान करने के लिए कहते थे, उनसे उपवास करने के लिए कहते थे, उनको दान चढ़ाने के लिए नाना प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते थे। और ये सब देखते देखते जीवित परमेश्वर पिता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। और क्रोधित हो गए तो उस समय के जो नबी थे, जो परमेश्वर का मुख होकर के बोलते थे, उसकी आवाज़ होकर के बोलते थे, एलिया को परमेश्वर ने सामर्थ्य दी। वहाँ लिखा रिजॉल्व टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डेविल। हमारे फर्म फेथ के पे इतना मजबूत होना चाहिए कि हम बुराई के सामने खड़े रह सकें, हम बुराई का सामना कर सकें, इतना मजबूत विश्वास होना चाहिए। एलिया ने एक चुनौती रख दी, चैलेंज दे दिया। और चैलेंज क्या दिया? बोले एक काम करो, बलिदान के लिए पशु लेकर के आओ, बछड़े, मेमने और बकरे और भेड़ के बच्चे लेकर के आओ। और एक काम करो कि तुम्हारे जितने नबी हैं, तुम जितने धार्मिक अगुवे हो, तुम एक काम करो कि उन बलिदानों को गड्ढे करके लकड़ी के ऊपर सजाओ और अपने बाल और जबूल देवता से प्रार्थना करो कि वो आग गिराए और इन बलिदानों को, जो पशुओं का बलिदान है, वो जला करके भस्म करके उसको ले जाए।
बाल जबूल के जो देवता के जो अनुयायी थे, करीब 450 लोग थे। वहाँ पे जो धार्मिक अगुवे थे, गिनती लिखी गई बाइबल में इस अध्याय में, पहला राजाओं की पुस्तक उसके 18वें अध्याय में, वहाँ करीब 450 लोग थे जो उन्होंने पशुओं को काटा, लकड़ी जलाया, लकड़ी लगाया, लकड़ी लगा करके उनके ऊपर कटे हुए पशुओं का मांस को रख दिया और उसके बाद लगे वो आराधना करने, स्तुति करने, गाना गाने और चिल्लाने लगे और चिल्ला करके अपने बाल जबूल देवता को बुलाने लगे। यहाँ तक जब वो चिल्लाते रहे, सवेरे से लेकर के शाम हो गई, शाम से रात्रि होने लगी। जब उन्होंने देखा कि कुछ आग नहीं गिर रही है और वो पशु वैसे ही है, तो वो अपने अपने कपड़े फाड़ने लगे। कपड़े जब फट गए तो उसके बाद वो अपनी चमड़ियाँ उधेड़ने लगे, अपने बाल नोचने लगे, वो लहूलुहान हो गए, लहूलुहान हो गए, लेकिन आग नहीं गिरी प्यारे में। जब उन्होंने सब धार्मिक कृत कर लिया, तब एलिया ने कहा बस हो गया, आपने सब कर लिया। बोले यस। अब उसने कहा एक मेमना लाओ, उसको काटो, और काट करके उसने गड्ढा खुदवाया, गड्ढा खुदवा करके उसके ऊपर उसने लकड़ी बिछवाया, लकड़ी बिछवा करके इस पशु का मांस उस पर रखवाया। उस पर रखवाने के बाद उनसे बोला कि पानी लेके आओ, 1 घड़ा, 2 घड़ा, 3 घड़ा, 4 घड़ा, और उस पशु के ऊपर और लकड़ी के ऊपर और गड्ढे को पानी से भर दो। जब पानी से सब भर गया, जब रख दिया गया, और तब उसने आँख उठा करके अपने परमेश्वर, जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। और जिसने प्रार्थना किया, हे पिता परमेश्वर, आज कल और युगान युग तक आप परमेश्वर हैं, पवित्र 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 परमेश्वर पिता, जो थे, जो हैं, जो आने वाले हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस दुनिया में आइए और इस बलिदान को जो आज चढ़ाया जा रहा है, आप आग दे भेज करके उठा लीजिए। और उसके बाद वहाँ पर आग गिरी, और वो आग इतनी तेज गिरी कि वो पूरी भस्म हो गई, वो लकड़ी भस्म हो गई, वो बलिदान भस्म हो गया, और जो गड्ढे में पानी भरा हुआ था, वो पानी पूरा की पूरा सूख गया। प्यारे एलिया ने उनके सामने देख करके कहा, ये जीवित परमेश्वर है जो भोले मन को जानता है, और वो कहता रिजॉल्व टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डेविल। हमें इस बुराई के सामने, झूठ के सामने और गुमराह करने वाले लोगों के सामने स्टैंड लेना है। यदि आप उससे कतरा के हट जाएंगे, भाग जाएंगे, तो एलिया के समान आप सामना नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन आज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बुराई के सामने वी शुड स्टैंड एंड फर्म एंड स्टैंड विद द फेथ ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के वचन के अनुसार वेयर वी मस्ट रिजॉल्व टू स्टैंड, कहाँ पर हमें खड़े होना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए, किस प्रकार से खड़े होना चाहिए, बाइबल में ये भी बताया गया। कैसे बताया गया, पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 16वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को कोई भी निकाल कर पढ़ेगा। पहला कुरिन्थी 16 उसका 13 पद। जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। हाँ, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। परमेश्वर का वचन कहता जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। दूसरी बात, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ तब कर पाएगा आदमी जब वो कमजोर नहीं होगा। पुरुषार्थ तब कर पाएगा विश्वासी जब उसके जीवन में शैतान की बातों का प्रभाव नहीं होगा। प्यारे मित्रों, वी शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डेविल। और डेविल कैसे भी आता, कैसे आता, बाहर से आता है, बाहर से आता है। जैसे ये बाल जबूल के जो मानने वाले लोग थे, एलिया को उन्होंने चुनौती दी, चेताया। वो अंदर के लोगों से आता, कैसे आता, पतरस के सामने आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मनुष्य के पुत्र को दुख उठाना जरूरी है, देखो मनुष्य के पुत्र को मारा जाना जरूरी है, देखो मनुष्य के पुत्र का अपमान होगा, उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मरूंगा, जीऊँगा, तीसरे दिन जी उठूँगा। प्रभु यीशु मसीह का हाथ पतरस ने पकड़ा, प्रभु मत इस भीड़ के सामने बोल, ये भीड़ पर तेरे पीछे चली आ रही है, और ये भीड़ देख रही कि तू कितना प्रभावशाली और शक्तिशाली है, क्यों अपनी कमजोरी उनके सामने बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उस भीड़ को देखा और फिर पतरस को देखा और फिर कहा, हे शैतान, तू मुझसे दूर हो जा। गैरों से भी आता है, अपनों से भी आता है, रूप बदल के आता है ये शैतान। और जब रूप बदल के आता है तो वो आपको कोशिश करता है कि आप परमेश्वर के कामों से पीछे हटते चले जाएं, आप परमेश्वर के कामों में कमज़ोर बन जाएं।
आप इतना मजबूर हो जाएं कि आप चेहरा उठा करके परमेश्वर के काम कर ही नहीं। सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। किसी ने मन से किया है, किसी ने वचन से किया है, किसी ने कर्म से किया है। एवरीबडी इज सिनर इन दिस वर्ल्ड। परंतु परमेश्वर चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा से हम अपने पापों को शुद्ध कर लें और वे फर्म एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डेविल, परमेश्वर के कामों में आगे बढ़े। दूसरी बात, कुलूसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 6वीं और 7वीं आयत को देखेंगे। पहला देखें, स्टैंड फास्ट इन द फेथ। वो कहता पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ, मजबूत हो जाओ। पुरुषार्थ कैसे करो? दंड बैठक मार के नहीं कहा, विश्वास में पुरुषार्थ करें। विश्वास में, हमारे विश्वास में, फेथ में हम पुरुषार्थ करें। अगर किसी के सिर पे हाथ रख करके प्रार्थना करें तो ये विश्वास कीजिए प्यारे मित्रों कि आपकी प्रार्थना से ये भाई ये बहन चंगी हो जाएगी। अगर किसी घर में जाकर के उस घर के लिए कल्याण मांगो तो बड़े विश्वास से मांगो कि हे प्रभु इस घर में आपका कल्याण वास करे। मैं भी थोड़ी देर पहले बहन सुनीला बादलकर और भाई विपिन बादलकर, जूली बादलकर के घर का उद्घाटन करके आ रहा हूँ। बड़ा एक आइसोलेटेड इलाके में उन्होंने घर बनाया, बड़ा सुंदर घर बनाया। बहुत सुंदर घर बना करके उन्होंने घर में प्रवेश करीब करीब 20 दिन पहले कर लिया था, लेकिन 20 दिन से उन्होंने अपने घर का अंदर का किचन का चूल्हा नहीं जलाया था। इसलिए नहीं जलाया था कि वो चाहते थे कि जब तक प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस घर को डेडिकेट ना कर दें तब तक हम घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे। बाहर प्रांगण में वो लकड़ी का चूल्हा जला रहे थे और वहाँ खाना बना करके खा रहे थे और मुझसे अपेक्षा कर रहे थे कि मैं वहाँ पहुँचूँ और यीशु मसीह के नाम से उस घर को डेडिकेट करूँ, प्रार्थना करूँ, तब हम उस घर में अपने भोजन को बनाने का काम शुरू करें। लॉकडाउन के कारण से मैं भी असहाय था। मैं शासन के नियम तोड़ना नहीं चाहता, मैं धार्मिक अगुवा हूँ, लोग जो मेरी अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन मैं विनती और प्रार्थना करता रहा कि प्रभु वो समय जल्द आए ताकि मैं उस घर में जाके प्रार्थना कर सकूँ। मैं गया आज जा कर के उस घर में जब देखा तो बड़ी तैयारी थी प्यारे मित्रों। वो घर के लोग, क्योंकि दूसरे लोग बहुत दूर दूर हैं तो नहीं आ पाए, लेकिन सारे घर के लोग अपने आत्मा में और घर में सजा करके और बहुत अच्छी रीति से तैयार थे कि आज यीशु मसीह के नाम से ये घर डेडिकेट किया जाना। और हमने उसे डेडिकेट किया, पवित्र जल से पूरे घर को छिड़काव करके शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद प्रभु से प्रार्थना किया कि इस घर के भंडार हमेशा भरे रहें, उस घर के खत्ते हमेशा भरे रहें, इस घर में कोई अतिथि आए तो भूखा ना जाए। इस घर के लोगों ने जिस आनंद से, प्रेम से इस घर को बनाया है, क्योंकि हमारा जीवन, मैंने उनसे कहा, हमारा जीवन परदेशी और यात्री का जीवन है। दिस हाउस इज़ नॉट द परमानेंट हाउस। ये आपका परमानेंट हाउस, ये पूरा चिरस्थायी निवास नहीं है। चिरस्थायी निवास तो हमारा ऊपर है, परमानेंट हाउस। लेकिन इस जगत में, इस दुनिया में अगर हम सुव्यवस्थित, सुनियोजित, वेल डिसिप्लिन, वेल मेंटेन घर में रहते हैं, हमारा बेडरूम, हमारा ड्राइंग रूम, हमारा किचन, हमारा टॉयलेट, बाथरूम, हमारा हर चीज़ सुंदर सुंदर टाइल्स, सुंदर सजावट, सुंदर फ्रेश एयर, सबसे मतलब जब आप दुनिया में अच्छा रहना जानते हैं तो स्वर्ग में भी जाने के लिए, अच्छा घर के लिए यहाँ से निर्माण, वहाँ यहाँ दुनिया में हम ये टाइल्स लाते हैं, ये फ्लोर लाते हैं, ये नल की टोटी लगाते हैं, ये शावर लगाते हैं, बड़ा सुंदर से सुंदर। परमेश्वर चाहता है कि वैसा स्पिरिचुअल प्रिपरेशन आपके और मेरे जीवन का हो कि स्वर्ग के घर में जाने से पहले हम ऐसी सुंदर टाइल्स लगा लें, हम सुंदर शावर लगा लें, सुंदर बाथरूम बना लें, सुंदर नाना प्रकार की कटलरी सजा लें, ताकि उस घर में जब जाएं तो आनंद ही आनंद होगा। उस घर के लिए यहाँ प्रिपरेशन करना पड़ा। प्रभु उस घर के लोगों को बड़ी आशीष दे। बहन सुनीला और उनके घर के लोगों ने 1000 रुपये का दान दिया। प्रभु आपको हजारों गुना का दान वापस पलट करके देगा। परमेश्वर पर जो विश्वास करता है, आज उनके घर के अंदर का चूल्हा जलेगा। अभी तक 20 दिन से वो बाहर के चूल्हे से बना करके खाना लेके अंदर लाते थे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष। वी शुड स्टैंड एंड फर्म विथ अवर फेथ। जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह के नाम से हम इस घर में प्रवेश करेंगे, उस घर में प्रवेश करेंगे और शैतान के सामने हमेशा खड़े रहेंगे। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। कुलूसियों 2:6 और 7 पढ़िएगा, पढ़ लिए थे कि नहीं?
पढ़िएगा। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को करके ग्रहण कर लिया, जैसे तुमने मसीह यीशु को ईश्वर करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही उसी में चलते रहो। यू शुड बी रूटेड दैम, उसमें जड़ पकड़ते जाओ। वो कहता है रूटेड, आप पढ़िए। और उसी में जड़ पकड़ते उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए, और जैसे आप और मैं सिखाए गए संडे स्कूल से, फ्रॉम वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, बड़े छोटे बचपन से ही दानियल नबी की किताब को हमने सुना, मोजेस की कहानी को सुना, याकूब के बारे में सुना, जोब अय्यूब के बारे में सुना, दाऊद राजा के बारे में सुना। इन सब की कहानियों को सुन करके पढ़ करके कैसे गोलियत ने के सामने दाऊद ने उस प्रकार की बातें किया, ये सब बातें, दैट वी शुड बी रूटेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते जाए, ऐसा विश्वास जड़ पकड़ने वाला भी। जब रूटेड है, जब जड़ आपकी मजबूत है, तो पत्ते कभी मुरझा नहीं पाएंगे, वो डालियाँ कभी मुरझाने नहीं पाएंगी, वो हरे भरे पेड़, हरे भरे पौधे रहेंगे, क्योंकि वो जलपाई के झरने के किनारे लगाए गए पेड़। पढ़िए आगे। वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते जाओ। और हर बात में वी शुड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते जाओ, क्योंकि धन्यवाद देने के लिए प्रभु ने आपको और मुझको चिताया है। परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार धन्यवाद में आगे बढ़ते चले जाएं। अगला पद, पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 15वां अध्याय, उसकी पहली 2 आयतों को पढ़िएगा। हे भाइयों, हाँ, मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें आप और मैं स्टेबल हैं। मैं तुम्हें कोई दूसरा सुसमाचार नहीं सुना रहा हूँ। और कौन सा सुसमाचार सुना रहा, आगे के पदों को पढ़िएगा। हम उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं जो इस जगत में परमेश्वर के प्रेम के कारण से इस दुनिया में आया। मनुष्य जो पाप के गर्त और अंधकार में फंसा हुआ था, जिसका संबंध पाप के कारण से परमेश्वर से दूर हो गया था, उस संबंध को फिर से जोड़ने के लिए काउंसलर होकर के, मीडिएटर होकर के, वो सैल्वेशन गिवर होकर के संसार में आया। और उसने अपने पिता से हम पापियों के लिए प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अभी तो अच्छी बातें बोल रही, परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद अपशब्द बोलेंगे, थोड़ी देर बाद अनर्गल काम करेंगे, क्योंकि मनुष्य का ह्यूमन नेचर है। लेकिन पौलुस कहता है कि हमने उस मसीह के प्रचार को छोड़ और किसी बात का प्रचार नहीं किया कि मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र जगत में आया, पीड़ा सहा, मारा गया, गाड़ा गया, दफनाया गया, लेकिन 3 दिन के बाद वो जी उठा। और स्वर पर चढ़ने से पहले उसने सबसे बड़ी दान और सबसे बड़ी गिफ्ट आपको और मुझको दी है, और वो है होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा। प्यारे मित्रों, आज के संदेश में बहुत से पद हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, लेकिन 1-2 पद और बताऊंगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 24वीं आयत। इन द गॉस्पल वी शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डेविल विद द गॉस्पल। सुसमाचार के द्वारा से, सुसमाचार क्या था? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो महामारी से, कोरोना से नहीं मरेगा। विश्वास कीजिएगा प्यारे मित्रों, जो कोई भी विश्वास करे उसका विश्वास बड़ा फर्म होना चाहिए। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि दवाई जो खा रहा हूँ, ये दवाई जो पी रहा हूँ, ये अस्पताल के जो लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, निश्चय इस वायरस का प्रभाव मेरे जीवन से जाता रहेगा। पढ़िएगा। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं। ये नहीं है कि हम विश्वास के विषय में अपनी ही प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रह सकते हो। यू शुड बी स्टैंड एंड फर्म विद द स्ट्रॉन्ग बिलीव।
जब बिना विश्वास के आप फॉर्म नहीं हो सकते, अब वो नहीं हो सकते। इसलिए जब हम प्रार्थना करें, जब हम डेडिकेशन करें, जब यीशु मसीह के नाम से किसी भी बात को मांगे, तो इस बात पर विश्वास कीजिएगा कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। जैसे उस घर के लोगों ने आज, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ मेरा आदर करते हुए यीशु मसीह के नाम से उस घर को डेडिकेट किया। डेडिकेशन यीशु मसीह के नाम से हुआ, उसका प्रोटेक्शन यीशु मसीह के नाम से हुआ। मतलब प्रभु यीशु मसीह उस घर में निवास कर चुके। अब वहाँ पर उसके गीतों की भक्ति, उसके लोगों का आनंद, उसके नाम से अतिथि सत्कार और उसके नाम से सब प्रभु की महिमा होगी। परमेश्वर ने अपने असीम आशीषों को उस घर में प्रदान कर। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। कंप्लीट हो गया। रोमियो 16:20 पढ़िए। रोमियो 16 उसका 20वां पद। इन बाय द फेथ, विश्वास, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के शीघ्र कुचलवा देगा। और जब आप विश्वास में खड़े रहेंगे तो पौलुस रोम की मंडली को लिख रहा है कि शांति का परमेश्वर तुम्हारे पांव के तले शैतान को क्या करेगा? कुचलवा देगा, रौंद देगा। प्यारे मित्र, रौंद देगा। डेविल विल नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बिलीवर। वो विश्वासी के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। आगे पढ़िए क्या लिखा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, आप पर होता रहे, मुझ पर होता रहे, इस वचन के द्वारा से होता रहे। पवित्र शास्त्र में एक उदाहरण है प्यारे में, 10 वर्जिन वुमेन्स, 10 कुमारियों का वर्णन। और वो 10 कुमारियों का वर्णन ऐसा है कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25वें अध्याय में कि तब स्वर्ग के राज्य की तुलना उन 10 कुमारियों से की जाएगी। कौन 10 कुमारियाँ? 10 कुमारियों में से बहुत लिखा कि 10 कुमारियाँ दूल्हे के आने की बाट जोने के लिए वहाँ पर गईं। और 10 कुमारियों में से लिखा है 5 वॉज द वाइस एंड 5 वॉज द डफर। वो मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। और मूर्खता और बुद्धिमानी का जो मापदंड था वो तेल के साथ था कि जब दूल्हा आएगा तो उनके पास जो कुप्पियाँ थी, उन कुप्पियों में तेल भरा होना चाहिए कि जब दूल्हा आए तो वो जलती हुई मशालों के साथ, कुप्पियों के साथ में उस दूल्हे का स्वागत कर सके। दूल्हा प्रभु यीशु मसीह, दुल्हन कलीसिया कांग्रीगेशन, और तेल जो है वो पवित्र आत्मा का द्वारा से उसको कंपेयर किया गया कि ये पवित्र आत्मा होली स्पिरिट है। इन 10 कुमारियों के पास तेल था, लेकिन 5 कुमारियों के पास कम तेल था। इतना तेल नहीं था कि दूल्हे के आते तक वो तेल उस दिए को जलाए रखता। जब वो रात को जब वो सो गई और दूल्हा जब किनारे आया, जब बाट पता लगा कि दूल्हा आ रहा है, तो देखा कि 5 कुमारियों की तो मशालें जल रही हैं, दिया जल रहा, लेकिन 5 की बुझने लगी। और वो तब घबरा गई क्योंकि उसमें तेल कम था। तब इनने इन 5 कुमारियों से कहा कि हमें थोड़ा तेल दे दो ताकि हमारी मशालें भी जल जाए, दिया जल जाए और हम भी दूल्हे के साथ उस भवन में प्रवेश कर सकें। उन बुद्धिमान कुमारियों ने कहा कि अभी हम तेल नहीं दे सकते, अगर हम देंगे तो हम दूल्हे के साथ उस रोशनी में जाने से वंचित रह जाएंगे। तुम दुकानदारों के पास जाओ और जाकर के तेल मोल लेकर के आओ और तब जाकर के फिर उसको फिर जला लेना। दुकानदार कौन? पास्टर, प्रचारक, बिशप, ये हो सकते दुकानदार हो कि पवित्र आत्मा बांटने वाले नहीं। पवित्र आत्मा मनुष्य के, विश्वासी के वो पवित्र किए गए काम। वो 10 कुमारियाँ सबके पास तेल था, लेकिन 5 कुमारियों के पास भरपूर तेल था, भरपूर होली स्पिरिट था। वो होली स्पिरिट से गाना भी गा रहे थे, वचन भी प्रचार कर रहे थे, दान भी दे रहे थे, लोगों की सेवा भी कर रहे थे और सब प्रकार की बातों में वो फर्म थे, मजबूत थे, विश्वस्त थे। चाहे दुनिया में कोई परिस्थिति क्यों ना आए, वो प्रभु यीशु मसीह के कामों को पूरा करने के लिए फर्म थे। लेकिन जो 5 कुमारियाँ वो भी मसीह थी, वो भी क्रिश्चियन थी, वो भी कलीसिया के लोग थे, लेकिन इनके कुप्पियों में तेल कम था। इसलिए कम था कि ये डबल माइंडेड लोग थे, इधर भी करते थे, उधर भी करते थे।
परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करते तो थे, लेकिन विश्वास नहीं करते थे कि परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दान देते तो थे, लेकिन उतना देते थे जितना बस कलीसिया में नामकरण हो जाए, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, बपतिस्मा हो जाए, जब हमारी मृत्यु हो तो उसमें हम जाकर के दफना दिए जाएं। हमारे कामों को उन कामों को बड़े मतलब सांसारिक बातों से जोड़ करके, द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन इज नॉट द टिकट टू एंटर इन द हेवन। वो आपका उस स्वर्ग के राज में प्रवेश करने का टिकट नहीं प्यारे मित्रों, मेंबरशिप। वो पवित्र आत्मा, वो होली स्पिरिट चाहता है परमेश्वर। और होली स्पिरिट कब दिखाई देती है? जैसे आज मैंने आपको उदाहरण बताया। क्या बताया? कि उस घर में उस किचन का चूल्हा 20 दिन से इसलिए नहीं जला कि जब तक परमेश्वर का दास आकर के इस घर के लोगों को, इस घर को जब यीशु मसीह के नाम से डेडिकेट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हम इस घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे। प्रभु में प्रिय विश्वास, छोटी छोटी बातें जरूर होती है, बट दिस इज द काइंड ऑफ द स्पिरिट, दिस इज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा का वो काम है जो मेरे और आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। उस आत्मा में जलते हुए दीपक के जैसा दूल्हा आया और दूल्हे ने आकर के 5 कुंवारियों को तो अंदर ले लिया और उसके बाद किवाड़ बंद हो गया। जब दरवाज़ा बंद हो गया उसके बाद ये पवित्र आत्मा से भर के फिर वहाँ पर तेल लेकर के आई और द्वार पर खटखटाए कि प्रभु दूल्हे राजा दरवाज़ा खोल दे, हम आ रहे हैं। हम आ गए। बोले नहीं, मैं तुम्हें अब नहीं जानता, आई डोंट नो यू, हु आर यू। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कारण, मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने तेरे नाम से भवन बनाया, मैंने तेरे नाम से जीवन भर संघर्ष करा, लड़ाई लड़ा, कोर्ट में लड़ा, इधर लड़ा उधर लगा, प्रभु सब कुछ सहा, लेकिन तेरा नाम तो ऊपर उठाए रहा है। बोले हाँ भैया, तूने बहुत कुछ किया, लेकिन अपने लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने जीवन अपने बच्चों के लिए किया, अपने परिवार के लिए, मेरे लिए क्या किया? प्रभु में प्रिय विश्वासियों, दैट विल बी द वेरी बैड टाइम फॉर अस। वो बड़ा बुरा समय हो गया होगा, दुर्भाग्यपूर्ण समय होगा, इफ़ वी आर नॉट फर्म टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द फेथ। अगर हम अपने विश्वास में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ नहीं खड़े होंगे, हो सकता है मेरे और आपके जीवन में ये सामना करना पड़े। इन द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, अंतिम पद परमेश्वर के वचन में, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों को देखेंगे। रोमियो 5 उसका पहले 2 पद। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के उन 5 कुंवारियों के समान वाइज वुमेन बने, बुद्धिमान बने। बुद्धिमान बनने में क्या कहा? महिमा उसकी है, आदर उसका है, सम्मान उसका है, प्रतिष्ठा उसकी है, राज्य उसका है। तो फिर हमारा क्या है? जब हम उसमें जाएंगे तब वो सब हमें मिलेगा। अगर हम उसकी महिमा नहीं करेंगे, अगर हम उसकी स्तुति नहीं करेंगे, अगर हम अपने जीवन में ईमानदारी से नहीं चलेंगे, अपने कामों में मुस्तैद नहीं रहेंगे, चाहे लॉकडाउन हो चाहे लॉकडाउन ना हो। कल छिंदवाड़ा जाना मीटिंग, वहाँ के लोग दिखा रहे हैं, बोले 14 दिन क्वारंटाइन हो जाओगे आओगे तो। मैंने कहा 14 नहीं 20 दिन क्वारंटाइन कर देना, लेकिन मैं अपने परमेश्वर की कलीसिया के कामों के लिए जा रहा हूँ, जाऊँगा और अपने कामों को करूँगा, क्योंकि ये कलीसिया परमेश्वर के पुत्र की कलीसिया है, जिसमें 2500 लोग एम्प्लॉयज़ हैं, जिनका पीएफ है, ग्रेचुटी है, वेतन है, ये है, ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है और नाना प्रकार की बातें प्यारे, सब कुछ 5 महीने से जाम पड़ा हुआ। लोग डरते हैं, डरा रहे हैं। चैलेंज है, चुनौती है मेरे प्यारे मित्रों। जब प्रभु आपके साथ है, इफ़ यू विल स्टैंड विद द फेथ ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आपका शैतान कुछ नहीं कर सकता। पढ़िएगा क्या लिखा है वहाँ पर। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अपने परमेश्वर के साथ मेल रखें। उससे मेल रखने से आपके रास्ते आसान हो जाएंगे, आपके रास्ते सहज हो जाएंगे। आपको इतने मित्र मिलेंगे प्यारे मित्रों कि आपको गिनना मुश्किल हो जाएगा। इतने सलाहकार मिलेंगे कि आप उनकी सलाहों से हर वैतरणी पार हो जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रबंध होगा। आगे पढ़िए। इसके द्वारा इस- विश्वास के कारण हाँ, उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, उस अनुग्रह पर जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर
नाउ दिस इज द काइंड ऑफ द अप्रोच, इसलिए हमारी पहुंच हो गई। अगर आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं तो पीएस से मिलिए, तो उसको नोट कराइए, तो उसको ऐसा कीजिए, तो वहाँ ऐसा होगा, फिर ऐसा प्रोटोकॉल होगा, फिर आपकी जांच होगी, फिर आपका परख होगी। उससे मिलने के लिए वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसके प्रोटोकॉल के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगा। करना चाहिए प्यारे मित्रों। वी शुड फर्म विथ आवर फेथ, हम अपने विश्वास में मजबूत हो जाए। परमेश्वर चाहता है उन 5 कुंवारियों के समान हमारे कुप्पियों में तेल भरा रहे, और वो तेल है होली स्पिरिट है प्यारे मित्रों। वो पवित्र आत्मा है जो आपको और मुझको इस संसार में पुत्र के द्वारा से सेंत में दी गई है। जब घुटने टेकेंगे तब वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, जब आँख बंद करेंगे तब वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, जब आँख बंद करके आप किसी के लिए कुछ मांगेंगे वो पवित्र आत्मा आपके लिए काम है। इस प्रार्थना सभा से पहले बहन इलिशबा लाल का कस्तूरबा अस्पताल से 1 घंटे पहले 6 बजे फ़ोन आया। पारी साहब, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आप पूरी कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैं स्वस्थ होते चली जा रही हूँ। ये कोरोना वायरस मेरा जाता चला जा रहा है। ये प्रार्थना है जिसके कारण से मुझे मजबूती मिल रही है। प्रभु आपको चंगाई दे बहन, क्योंकि आप वहाँ पर पलंग पर पड़े हुए ये संदेश सुन रही हैं और यीशु मसीह आपको छू रहा है, आपको यीशु मसीह ने छू लिया है, प्रभु ने आपको चंगाई दे दी है। और बहुत से लोग जो सुन रहे हैं, प्रभु आपको भी टच कर रहा है प्यारे मित्रों, इस वचन के द्वारा से आपको हील कर रहा है, आपकी आत्मा को स्ट्रांग और फर्म कर रहा है। उन 5 कुंवारियों के समान आप घुटने टेक करके अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने नेता के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करिए प्यारे मित्र, तब आपकी कुप्पी भरी दिखाई देगी। अगर आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, इट मीन्स दैट होली स्पिरिट इज नॉट वर्किंग अमंग्स अस। वो पवित्र आत्मा हमारे लिए बीच में काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं इस पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रार्थना में आगे बढ़ते चले जाएं। आइए हम मिलकर के प्रभु की स्तुति और महिमा में गीत गाएंगे, और गीत गाने के बाद प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना से हम आज की प्रार्थना सभा समाप्त करेंगे। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 488, 488, मेरा मन धो देना प्रभु धो देना, विनती करूं बार बार। ये मन पापों से मैला हो जाता है, ये मन दूसरों की दुश्मनी के कारण से धूमिल हो जाता है। ये जब 2 लोग जब दूसरे बुराई करते हैं तो ये मन टूट जाता है, ये हृदय टूट जाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन की संगति में आते हैं, जब उसके गीत गाते हैं, जब उससे प्रार्थना करते हैं, तो ये फिर मजबूत हो जाता है प्यारे। संसार और शैतान तो कमज़ोर करता है, लेकिन परमेश्वर हमें मजबूत करता है। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 488। मेरा मन धो देना प्रभु धो देना, प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु धो देना, प्रभु विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पाप। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु धो देना, प्रभु विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करूं बार। मेरा मन धो देना प्रभु धो देना, प्रभु विनती करूं बार बार। बाइबल में फिर मैं
प्रभु धो देना, प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना, प्रभु धो देना, प्रभु विनती करूं बार बार। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद कि इन दिनों में हम जहाँ भी हैं, पूरी कलीसिया के लोग, विशेष रीति से सेंट जॉन्स इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया के सारे लोग जो FB लाइव पर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। उसके बाद लंदन से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से और बहुत से कंट्रीज से लगातार लोग जुड़े रह करके मुझे धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं परमेश्वर के वचन में उनसे बातचीत कर रहा हूँ। प्रभु आपको बड़ी आशीषें दे। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ हमारी कलीसिया की सारी पंचायत के सदस्यों के लिए, आदरणीय बिशप महोदय के लिए, आदरणीय आर्चडीकन महोदय के लिए, हमारे सिनोडिकल काउंसिल के सारे पासवानों के लिए, सदस्यों के लिए, सारे उन प्रचारक और पास्टरों के लिए जो छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, शहडोल, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, बैकुंठपुर और तमाम रायपुर और तमाम कलीसियाओं में जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दें। जो कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे हैं, हमारे कलीसिया की बहुत सी नर्सेज और बहुत से डॉक्टर जो कोरोना वार्ड के प्रभारी हैं, प्रभु ने उन्हें सुरक्षित बनाए रखा है। PPE किट और ग्लव्स की कमी होने के बाद भी वो सुरक्षित हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। करीब 5वां महीना ख़त्म हो रहा है, वो लगातार इन लोगों की सेवा दे रहे हैं। प्रभु ने उन्हें बचाया। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार के ढेर से सदस्य जिनसे वो रोज़ मिलते हैं, प्रभु ने उनको प्रोटेक्ट किया है। हम सब की प्रार्थना से प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं फिर एक बार बधाई देता हूँ सुनीला बादलकर को, विपिन बादलकर को, जूली को कि उस नवनिर्मित घर में वे प्रवेश के साथ, आनंद के साथ उस घर में रह सकें। आप सब उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। जब खुलेगा सब समय तब हम उनके घर में प्रार्थना मीटिंग करके सेलिब्रेट करेंगे। उसके साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ भाई जॉर्ज साइमन के लिए, श्रीमती जैस्मिन जॉर्ज के लिए, नियोमी जॉर्ज के लिए। प्रभु ने उन्हें छुआ और चंगाई दिया और इतने दिनों के बाद वो सब एक घर में एकत्र होने पाए। दिया अमित लाल, बहन इलिशिबा लाल, इन सब को प्रभु में आप प्रार्थना में उठाए रखिए। भाई रॉबिन्सन लाल और उनके सहयोगी रोजनी लाल, सब लोग सहायता कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। बहन इलिशिबा को, हनी, पॉल और दूसरे जो हमारे कलीसिया के जो बहनें हैं, जो नर्सेज हैं, उनको भोजन और सारी व्यवस्था का उनका देखभाल कर रही हैं। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दें। वो सारे लोग जो प्रार्थना में एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं, आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दें। भाई विनीत ऑस्टिन ने एक विशेष प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए धन्यवाद दिया था, उनकी पत्नी के जन्म दिवस के लिए, उनकी बेटी के 92% में पास होने के लिए। उनके कार्यालय में कोरोना पीड़ित होने के कारण से कार्यालय बंद हो गया था माइनिंग डिपार्टमेंट का, लेकिन फिर वो खुल पाया और बहुत अच्छे से काम चल रहा है, सब निर्विघ्न। प्रभु आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। प्रेयर रिक्वेस्ट बहुत सी आई, सबके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप सबों को चंगाई दे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु की प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, जो वचन आपने हमें दिया है, उस वचन के द्वारा से आपने हमसे बातचीत की। हम इस देश में शांति चाहते हैं प्रभु। कल जब अयोध्या में पहली बार भूमि पूजन किया जाएगा उस मंदिर के निर्माण के लिए, जहाँ इस राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का आदेश दिया, सारे धर्म के लोगों ने उस निर्णय को स्वीकार किया है और हम सब विनती और प्रार्थना करते हैं उस मंदिर के निर्माण में आपकी उपस्थिति बनी रहे, ताकि देश में प्रेम, शांति और आनंद का माहौल बन जाए और लोग एक दूसरे के साथ मिल करके हर बात में आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। हमारी विनती और प्रार्थना प्रभु, अति वृष्टि की आवश्यकता है प्रदेश में और देश में कई स्थानों में जहाँ बारिश नहीं हुई है, प्रभु होने दीजिए। फसलें सूख रही हैं, उन फसलों पर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए कि सारी बारिश से लोग ठीक हो जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो कोरोना पीड़ित लोग हैं उनको छू के चंगाई दीजिएगा लॉर्ड जीसस। धन्यवाद उन बहनों के लिए जो उन्होंने फ़ोन करके मुझे और कलीसिया के लोगों को धन्यवाद दिया। सबको प्रभु आप चंगाई दीजिएगा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जो मेरे साथ जवान लोग और भाई लोग, बहन लोग जो प्रभु की स्तुति में मेरे साथ मिल करके आराधना में मेरी सहयोग करते हैं, आप बड़ी आशीष दीजिएगा।
पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर के आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं श्रीमती मार्टिन के लिए कि प्यारे प्रभु, आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं। उनके कंधे में जो तकलीफ हो रही है, उनके शरीर में जो दुर्बलता आ रही है, प्यारे पिता, आपने आज तक हमारी विनती और प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिया है। एक बार ऐसे ही उनके दाहिने कंधे पर इसी प्रकार की तकलीफ थी। 40 दिनी प्रार्थना में प्रभु आपने उन्हें छुआ था और अपनी चंगाई दिया था। प्रभु, आज भी हम आपसे मांगते हैं लॉर्ड जीसस, आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्यों ने छू के चंगाई दीजिए प्रभु, ताकि वो अपने मुंह से, अपने जीवन से गवाही दे सके। 38 साल तक प्रभु उन्होंने कंधे से कंधा लगा करके अपनी सेवाओं को मेरे साथ आपके नाम के लिए दिया है। आगे भी समय में प्रभु वो आपके द्वारा से वो मेरे साथ खड़ी हो सके, ताकि कलीसिया में और सारे लोगों के बीच में प्रभु आपकी सेवा वो अपने दिल से कर सके। हम अपने बच्चों को, अपने जवानों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, बुजुर्गों को, मिस्टर सरकार, मिस्टर मिसेस एस.सी. लाल, मिसेस मसीह, मिसेस नथानियल, मिस्टर बख्श और मिस्टर मिसेस वॉशिंगटन जॉर्ज, सबको प्रभु आप छू के चंगाई दीजिए। मिस्टर मिसेस के स्वरूप को छू के चंगाई दीजिए, अपनी आशीष में बनाए रखिए। ये विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु शिव मसीह के नाम से आपने सुना और हमें उत्तर दिया। करोड़ों बार धन्यवाद। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ प्रभु जो सुन रहा है, और विशेष रीति से विनय स्वरूप जेम्स, इंदु, अमन और नेहा और मोशे, इनके साथ प्रभु अब से लेकर और आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे। आमीन। यीशु